अगर आपका राहु तीसरे घर में है तो आपके साथ में क्या हो सकता है, आज हम उसके बारे में बात करें। दोस्तों हमें पता है कि राहु तीसरे घर का अच्छा करता है, यह आदमी को पराक्रमी बनाता है। पराक्रम यानी कि आपके पास पावर देता है। ये आपके छोटे भाई बहन के साथ में ये अच्छा व्यवहार बनवाएगा और अच्छा काम भी करेगा। हाँ, हो सकता है कि एक उम्र होने के बाद यानी कि 40-45 के बाद आपके भाई से या बहन से प्रॉपर्टी का थोड़ा सा बिजनेस, तो आप प्रॉपर्टी का जो है झंझट लगवाए, लेकिन ये ओवरऑल मतलब कि सहयोग भी, शुरुआती तौर में सहयोग भी दिलवाता है और आप भी उसको सहयोग करने वाले होते हैं। आप राजनीति के क्षेत्र में अगर जाते हैं तो उत्तम फल मिलता है। अगर आप प्रशासनिक बड़े बड़े पोस्ट पे भी राहु यहाँ का लेकर जाता है, तीसरे घर का राहु। इसके बाद जो है ये आदमी को कोई, जैसे कि आप बाहुबली जिसको लीडर बोला जाता है, या बाहुबली जो बिजनेसमैन होते हैं, ये तीसरे का राहु किसी भी आदमी को लेकर देता है। अब यहां पे हम ये भी बात करेंगे कि डिग्री डिग्री राहु की कितनी है। अदरवाइज जो है राहु 3 नंबर में, यानी कि ये जो है मिथुन में ये उच्च का होता है। अगर 3 नंबर में ही अगर राहु लिखा हुआ है दैट मीन वो उच्च का है, और अगर ये 9 नंबर में लिखा हुआ है तो नीच का है। तो इस स्थिति से आप पता लगा सकते हैं, और किसी नंबर में है यानी कि न्यूट्रल है, उसकी डिग्री आप देख लीजिए कि उसकी डिग्री कितना है। उसके बाद राहु की जो दृष्टि होती है वो 3 दृष्टि होती है। सबसे पहली दृष्टि जो होती है वो पंचम दृष्टि होती है। तो 1 2 3 4 5 जो नए हैं हम उनको बता देते हैं कि इस घर से गिनते हैं, इसकी दृष्टि जो है यहां पे पड़ता है। यानी कि ये घर किसका होता है, ये शादी का घर होता है, मैरिज का घर होता है। तो ये आदमी को शादी करने में थोड़ा सा डिले करवाएगा राहु। अगर नीच का है तो प्रॉब्लम करेगा। आप यही समझ लीजिए कि अगर सपोज कीजिए मंगल यहां पे बैठ गया है, मंगल यहां पे बैठ गया है और मंगल भी दृष्टि यहां पे डाल दिया, तो फिर आपको शादी होने में बहुत ज्यादा लेट करवाएगा, या हो सकता है शादी होने भी ना दे। अगर इसी के साथ सपोज कीजिए कि राहु यहां पे बैठा है तो केतु इधर बैठेगा। सपोज कीजिए कि यहीं पे शनि बैठ गई है, या शनि की 3 दृष्टि जो होती है, तीनों में से कोई दृष्टि इस पे पड़ रहा है, राहु की भी दृष्टि पड़ रहा है, मंगल की भी दृष्टि पड़ रहा है, और शनि की भी दृष्टि पड़ रहा है, तो जरूर है आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर से आप एक बार, या दो भी राशि का, दो भी ग्रह का अगर दृष्टि पड़ रहा है तो आप जरूर किसी ना किसी एस्ट्रोलॉजर से मिलिए, क्योंकि ये आपके शादी में डिले करवा सकता है। उसके बाद ये आपको तंत्र मंत्र में आगे लेकर जा सकता है। अब तंत्र मंत्र में आगे लेकर जाता है, ये दृष्टि किससे जाता है, तो 7वीं दृष्टि से। 1 2 3 4 5 6 7, ये जो होता है ये घर होता है अध्ययन का। ये घर होता है किसी भी आप किसी भी धर्म से वास्ता रखते हैं, चाहे आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख ईसाई कुछ भी हैं, आपको ये उसमें बहुत अच्छा लेकर करेगा, यहां पे बुरा नहीं करेगा। बुरा क्या करेगा, अब तंत्र मंत्र में कुछ आदमी गलत काम करने लगते हैं, यहां पे आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। उसके बाद आदमी यहाँ पे राहु जो इस दृष्टि यहाँ पे देखेगा तो ये आदमी को पराक्रमी भी बनाएगा, यहां भी पराक्रमी बनाएगा, और यहां पे दृष्टि डालने के बाद ये भी पराक्रमी बनाएगा। उसके बाद आपको विदेश का यात्रा करवाएगा, विदेश सेटलमेंट भी दे सकता है राहु यहाँ पे। उसके बाद ये आदमी को ज्यादा एक्सप्लेन करने की क्षमता देता है, यानी कि अगर धर्म को आप मानने वाले होंगे, कोई जिस भी धर्म को मानने वाले हो सकता है आप उस क्षेत्र में उसका मतलब कि स्पीकर बन सके, मतलब किसी भी धर्म को, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, किसी भी धर्म को प्रतिनिधित्व करने वाले बन सकते हैं। किसी मंदिर का, किसी मस्जिद का जो मेन आदमी होता है वो चीज बनाने के लिए भी यहाँ पे राहु, क्योंकि ये फेम भी देता है। राहु के बारे में आपको पता है, जिस तरह शुक्र जो है आदमी को सुंदर बनाता है, उसी प्रकार राहु भी आदमी को सुंदर बनाता है। राहु जो है सिगरेट, दारू, बीड़ी, ये सब का, और कचरा, ये सब का जो है बहुत बड़ा जो कारक है। अब इसका भी अगर आप यहाँ पे राहु है या छठे में राहु है तो आप अच्छा दारू का दुकान खोल सकते हैं, उसमें अच्छा बिजनेस जनरेट कर सकते हैं। आप कचरा, जैसे कचरे को उठाने का काम होता है जैसे शहर का, तो इसका ठेकेदारी ले सकते हैं, ये इसमें भी राहु, और उसमें अच्छा पैसा लेकर देगा राहु। सपोज कीजिए कि अगर आप एक अच्छे अधिकारी बनते हैं, आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, और एक शहर का, सपोज कीजिए पुणे का हुआ, या आपको
मुंबई का हुआ या दिल्ली का हुआ, कहीं का एक शहर का अगर कचरा उठाने का अगर आपको सिर्फ टेंडर मिल गया तो इस अधिकारी से ज्यादा कमा सकते हैं। यहां पे हम पैसे की बात कर रहे हैं, मान सम्मान की बात नहीं कर रहे हैं। पैसा इस आदमी से ज्यादा ये कमा सकता है। चाहे ये आपको दारू का ठेका मिल जाता है या बीड़ी सिगरेट से रिलेटेड कोई। अब यहाँ पे निगेटिव क्या करता है, यहाँ पे यहाँ पे राहु रहने के बाद आदमी को नशा जो होता है उसमें प्रवीण करवा देता है। अगर आपने नशा अगर छोड़ दिया, अगर किसी का तीसरे घर का राहु है और नशा अगर आप नहीं करते हैं, दैट मीन राहु 100% आपको मदद करेगा ही करेगा। अगर इसकी दृष्टि हम नवमी दृष्टि की बात करते हैं, 7वीं दृष्टि यहां पर पड़ा, 8वीं यहां पे पड़ेगा, 9वीं यहां पे पड़ेगा, यानी कि इस घर से इस घर को देखेगा। अब यहां पे इंडिया में रह के भी आप फॉरेन से पैसा ला सकते हैं या आप फॉरेन में रह के भी इंडिया से पैसा कमा सकते हैं। मतलब कि विदेश से पैसा कैसे जनरेट किया जाता है इसका दिमाग ये लेकर देता है और वहां से लाने की प्रक्रिया देता है। ऐसी स्थिति में आदमी को जल्दी शादी कर लेना चाहिए, क्योंकि ये भाग्य शादी के बाद उदय करता है। यहाँ पे शादी लेट करवाएगा। अगर इस पे दृष्टि, अगर जल्दी शादी कर लिए तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ये आदमी के पति पत्नी के संबंध को भी अच्छा करता है। यहां पे लेट करवाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि शादी होने के बाद मैरिज में प्रॉब्लम होती है, ऐसा नहीं है। राहु यहां पे रह के अच्छा ही रिजल्ट देता है तीसरे घर के। इसके बाद जो है हम पूर्ण प्रिडिक्शन जो करते हैं, हर ग्रह की जो दृष्टि होती है उसे देखकर, अदरवाइज है कि उसका जो उच्च नीच है हम ये भी देखते हैं, उसी के प्रकार जो है हम यहाँ पे अवलोकन करते हैं और अवलोकन के कारण ही आप लोगों को इस चीज से हम अवगत कराते हैं कि आप इसे सीखिए। दोस्तों ये सीखने का सीरीज है, आप इसे अच्छी तरह से समझने का कोशिश कीजिए। अगर आपके पास में कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट में लिखिए। हम मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, अगर आप पामेस्ट्री सीखना चाहते हैं, यदि आप कुंडली सीखना चाहते हैं, यदि आप वास्तु सीखना चाहते हैं,